लेकिन इसको नचाने वाला जो होता है व्यक्ति, इसके हाथ में पपेट्स की रस्सी है, डोरी व्यक्ति के हाथ में है जो नचा रहा है। वैसे ही जैसे पपेट्स परवश है, पपेट्स के हाथ में सत्ता नहीं है, कोई उसको नचाता है, वैसे ही पपेट्स नाच रहे हैं। वैसे इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को प्रकृति के गुणों से परवश होकर के कर्म तो करना ही पड़ता है। पपेट ऐसा सोचेगा कि नहीं मैं नाच रहा हूं, वैसा हकीकत नहीं है, कोई नचा रहा है। क्या आप शांत बैठ सकते हैं? हमने देखा कि एक क्षण मात्र भी हम कर्म के बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पे प्रश्न है, क्या आप शांत बैठ सकते हैं? क्या आप मन, वाणी, इंद्रियों को नियंत्रित करके क्षण मात्र शांत बैठ सकते हैं? इंद्रियों यानी हाथ, पैर, जीवा, मलद्वार, जाति इंद्रिय इत्यादि सोचिए। शांत बैठ नहीं सकते व्यक्ति। तो वैसे नींद में भी कर्म चार्ज होते रहते हैं, वह हम आगे ज्ञान योग में जानेंगे। आप यदि लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि फ्यूचर में आपको यह क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं कि नींद में भी कैसे कर्म चार्ज होते हैं। तो हम एक क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो हमारी क्रियाएं होती रहती हैं। सोचिए, इसके बारे में आपको सोचना है। यह होमवर्क है, एक आप नोटबुक बनाइए और पर्सनल अंतःकरण मैनेजमेंट साइंस यानी आपको खुद के बारे में सोचना है, अन्य के बारे में नहीं। यह व्यक्तिगत है। तो आप एक नोटबुक बनाइए और सोचिए कि क्या आप कर्म के बिना रह सकते हैं क्षण मात्र भी। आप उसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, जो भी प्रश्न आए वह लिख ले। अध्याय 3 में ही आगे बताया गया है, 6 से 10 श्लोक के अंदर, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सह उच्यते। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन, कर्मेन्द्रिये हि कर्मयोगम असक्तः सह विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याय हि अकर्मणः, शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वः अस्तु इष्ट कामधुक्। यह श्लोक की संधि हमने छुट्टी की है और इसका अर्थ देखते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्म इंद्रियों को बाहर से रोककर मन में इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। परंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश करके अनासक्त होकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी।